पिता वर्तमान नहीं आने वाले कल की सुरक्षा सोचते हैं। इसी पर आधारित है आज की लघु कथा पिता की दूरदर्शिता। आज पिता दिवस है, क्यों ना बाबूजी को बिना बताए गांव चलकर सरप्राइज दिया जाए। अभिनव ने उत्साहित होकर अपनी पत्नी अनुराधा से कहा। अनुराधा ने भी पल भर में हाँ कर दी। टैक्सी बुक करके वे गांव की ओर खुशी खुशी चल दिए। गांव पहुंचने पर उन्होंने देखा कि पिताजी पहले की तरह ही सादगी की मूर्ति बने नीम के नीचे बैठे हैं। ये क्या, अपने पर कुछ भी खर्च नहीं करते? पहले भी जो राशि भेजी तो कह रहे थे कि मैंने उससे कुछ जमीन खरीद ली है। लगता है इस बार भी। बाबूजी के निकट आकर अभिनव ने कहा, क्या बाबूजी, शहर से मैं जो भी राशि भेजता हूँ वो अपने पर खर्च करने के बजाय गांव में ज़मीन खरीद लेते हो, ऐसा क्यों? बेटे, मैं भावी पीढ़ी की सुरक्षा की व्यवस्था करना चाहता हूँ, बस इसीलिए गांव में हूँ। तुम भी कितनी जिद करते हो कि मेरे साथ शहर चलो, लेकिन हर बार जाते हुए तुम्हें नाराज़ कर देता हूँ, पर तुम्हारे संग शहर नहीं जाता। भावी पीढ़ी के प्रति मेरा कर्तव्य ही मेरे कदमों को रोक लेता है शहर जाने से। अभिनव ने अपने बाबूजी से कहा, पिताजी, बच्चे मेरे हैं, इनके भविष्य को किस प्रकार बनाना है ये मैं आपसे बेहतर समझता हूँ। उनके प्रति अपने कर्तव्य को मैं भली भांति समझता हूँ, फिर आप क्यों जहमत उठाते हैं? बाबूजी बोले, पिता हूँ तुम्हारा, तुमसे एक कदम आगे की सोच है मेरी। आने वाले 20 वर्षों में शहर का वातावरण कितना प्रदूषित होगा, क्या ये सोचा है तुमने? मेरा विश्वास है कि आने वाली कुछ पीढ़ियां गांव का ही रुख करेंगी, खासकर वो पीढ़ियां जिनकी जड़ें गांव में हैं। वो पेड़ बनने के बाद गांव को ही अपनी छाया प्रदान करेंगी। गांव में ही उन्हें स्वच्छ प्राण वायु और प्राण मिलेंगे। स्वच्छ वायु तो समझ गया, क्योंकि मैं जब गांव आता हूँ तभी सांस ले पाता हूँ। शहर में तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती। अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन ये प्राण क्या? बेटा, वायु से जीवन चलता है, लेकिन अन्न हमें जीवन को स्थिर रखने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए खेत हमारे प्राणों के रक्षक होते हैं। यदि बचे रहे तो आने वाली पीढ़ियां भी बचे रहेगी। अभिनव की आंखें नम हो गई। उसने झुककर पिता के चरण छुए और बोला, बाबूजी, मैं आज आपको एक छोटा सा उपहार देने के लिए आया था, लेकिन आपने मुझे भावी पीढ़ियों की सुरक्षा का अमूल्य कवच दे दिया। पिता मुस्कुरा दिए। अभिनव को महसूस हुआ कि नीम की गर्म झोंके कितने ठंडे लग रहे हैं। आखिर पिता पिता ही होते हैं। जैसे तपती गर्मी में गर्म हवा नीम की छाया में अपनी शीतलता प्रदान करती है, उसी प्रकार पिता भी अपनी संतान को शीतलता और सुरक्षा का कवच प्रदान करते हैं। तो कैसी लगी आपको ये लघु कथा? अपने कमेंट्स में बताइए।